Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. Let's bow down our head, we'll pray. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. We submit everything into thy hand. Holy Spirit of God, come and take over. आइए पवित्र आत्मा इसे सबका ताबा लीजिए, वचनों का खुलासा कीजिए, वचनों के द्वारा बोलिए, सिखाइए, समझाइए और हमें बनाइए। सब कुछ आधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन आमेन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। सो हम सभी ने सुना और समझा कि पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ। इसमें से हम तीन बात आज हम गौर करने वाले हैं। चर्च प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आया, वर्स 2 से स्टार्ट करेंगे। वर्स 2 में लिखा है, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. पढ़िए वर्स 2। यकायक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। तेव्हा अकस्मात मोठा वाराच्या सुसाट्यासारखा आकाशातून नाद आला आणि त्याने त्या घरात ते बसले होते ते सर्व घर भरले। चर्च प्रेज द लॉर्ड। क्या था? पवित्र आत्मा का एंट्री ऐसा था कि बहुत बड़ी आवाज के साथ स्वर्ग से नीचे आया और उस रूम को भर दिया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। सभी ने वो आवाज को सुनी। बोलिए, सभी ने उस आवाज को सुनी। अच्छा, वो बाहर ऐसा कोई धमाका करता है, फटाकड़ी फोड़ता है, उस प्रकार की आवाज नहीं थी। वो अंदर ही आई थी उनके ऊपर जिनके ऊपर उनको आना था। चर्च प्रेज द लॉर्ड। 120 लोग वहां पर बैठे थे और सीधे पवित्र आत्मा आया उनके हाथ पे, उनके पांव पे, उनके सर पे। नहीं, नो मैन, हमें नहीं, उधर नहीं आया, इधर आया। Where the Holy Spirit came. बोलो ना, किधर आया? किधर आया? पवित्र आत्मा भर दिया और उनके जबान के द्वारे प्रकट हुआ। Just praise the Lord. आपका जब आप मुंह खोलते हैं तो आपकी बुद्धि बोलता है कि आपकी शरीर बोलता है कि आपका आत्मा बोलता है, पता चलता है। कब पता चलता है? बोले, जब मैं मुंह खोलता हूं, मैं कुछ बोलता हूं, मेरी बुद्धि बोल रही है, मेरा शरीर बोल रहा है कि मेरी आत्मा बोल रहा है, मेरी जबान उसकी पहचान है। समझ में आ रहे हैं? I'm not getting now. How many of you getting? जब मैं बोलता हूं तो पता चलता है ये बुद्धि की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, ये शरीर के विषय में बोलता है। जब आपके मुंह से निकलता है तो ये बातें पता चलती है कि आप क्या बोलना चाहते थे। चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन आया और सभी ने उसकी आवाज सुनी। बोले, सभी ने उसकी आवाज सुनी। बोले, आवाज सुनना जरूरी है। आवाज सुनना जरूरी है। किसकी आवाज सुनना जरूरी है? ये भी जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है। बोले, आवाज सुनना जरूरी है। किसकी आवाज सुनना है ये भी जरूरी है, ये समझ भी जरूरी है। किसकी आवाज सुनना है ये समझ भी जरूरी है। हाँ, साउंड सुनने के बाद क्या हो? आइए रोमन चैप्टर 10:17 को सुनते हैं। रोमियो की किताब 10वां अध्याय का 17वां वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। रोमकरास पत्र अध्याय 10 वचन 17, तर विश्वास वार्ता ऐकण्यावरून होतो आणि वार्ता ऐकणे ख्रिस्ताच्या वचनाद्वारे होते। आमेन, हालेलुया।
So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Amen. हमारी बहन ने साक्षी दी, अपनी बहन को वो समझा रही थी और उसकी बहन ने उसकी आवाज सुनी और विश्वास का कदम डाला। क्या उसको चंगाई मिली? क्या उसको राहत मिला? सही सुना था उसने? यस, अपनी बहन से उसने सही सुना और उसको चंगाई और छुटकारा मिला। और दूसरी भी गवाही उन्होंने दिया, उन्होंने भी उस बहन की आवाज को सुना के चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोला सुनना, मसीह के वचन से सुनना, पवित्र आत्मा की आवाज को, मसीह के वचन को, जीवन मिलता है, उन्नति मिलती है, तरक्की मिलती है, चंगाई मिलती है, चमत्कार होता है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। पेंटिकोस्ट के दिन ये आवाज के साथ पवित्र आत्मा आया ताकि आवाज से उनकी जो जितनी भी आवाज उन्होंने सुनी थी, जितनी भी आवाज सुनकर उन्होंने जो भी डेवलप किया था, उसका पूरा नष्ट हो गया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। उनके जबान से जो निकलना था वो नहीं निकला और उनके जबान से वही निकला जो पवित्र आत्मा को निकलना चाहिए था। चर्च प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पेंटिकोस्ट के दिन पे पूरे आत्मा से भरने के बाद उन्होंने अपने जबान से कुछ बोलने शुरू किया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। आगे जाने से पहले रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय का 7वां वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। 11वां वचन 17 11 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। आमीन। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोले कलीसिया, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना जरूरी है, वचन को सुनना जरूरी है, बोले पढ़कर सुनना जरूरी है, उससे विश्वास आता है, अविश्वास भाग जाता है। वचन को पढ़ के सुनने से विश्वास आता है, अविश्वास भाग जाता है। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की आवाज गूंज रही है आपके कान में, गूंज रही है आपके हृदय में, आपके मुख में। चर्च प्रेज द लॉर्ड। और कहीं और नहीं दिखाई दिया, पवित्र आत्मा आपके जबान पे दिखाई दिया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने वो आवाज सुनी। चर्च प्रेज द लॉर्ड। क्या पवित्र आत्मा की आवाज आज सुनाई देती है? क्या वो आज इतनी जोर से आता है कि आपको धक्का मारता है और आपको जगाता है? ऐसा कुछ है? नहीं। फिर कैसी आवाज आप सुनते हैं? चर्च प्रेज द लॉर्ड। अभी पवित्र आत्मा आके धक्का मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहली बार आकर जोर से धक्का मारा, आवाज वो जगह को हिला दिया। सुनिए, वो जगह पे Acts chapter 4 12 and 13 पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय का 12 और 13 वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को पवित्र आत्मा इस तरह से उतरकर वो आवाज सुनने में मजबूर किया। और आज क्या कलीसिया उसकी आवाज सुनने में मजबूर होती है? क्या और आवाज सुनकर आप दब जाते हैं? आज कलीसिया की समस्या क्या है? किसकी आवाज आप सुन रहे हैं?
किसकी आवाज सुनकर आप दब रहे हैं, जिसके वजह से पवित्र आत्मा आया, जिसके वजह से वो आपको चुना, ताकि उसकी आवाज आप बने। किसकी आवाज बने? आप और मैं उसकी आवाज बने, और हमारा मुंह जो है परमेश्वर का मुंह बने। Let our mouth be a mouthpiece of God. Church, praise the Lord. आपको परमेश्वर ने आपके जबान को इसलिए छुआ ताकि आपके सारे गुनाह गलतियां माफ हो जाए, और आप जो बोलना चाहिए वो नहीं बोले, और जो परमेश्वर बोलना चाहता है कि वो बोले आप। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 6 पर। यशायाह की किताब 6 का 6 वचन। तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। 7 भी पढ़ लेना, सॉरी 6 and 7। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इनसे तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। तेरे पाप क्षमा हो गए। अंगारे से, आल्टर में से कोल निकाला, चौकल निकाला, उसको क्या कर दिया? उसके मुंह को छू लिया, और वो क्या हो गया? उसके पाप क्षमा हो गए। बोले आल्टर में से निकाला हुआ चीज तो कोई छू लेता है, वो उसके पाप क्षमा हो जाती है। कितने लोग समझ में आ रहा है? वर्स 5 में पढ़ेंगे, वो अपना कन्फेस करता है, आइज़ाया कन्फेस करता है। देखिए वर्स 5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। आमीन। वो कहता है, मैं एक पापी हूँ और पापियों के बीच में रहता हूँ, और मैं राजाओं के, क्या लिखा है? For my eyes have seen the king and the Lord of hosts। मैंने परमेश्वर को विटनेस किया और मैंने देखा है, लेकिन मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरा जबान अच्छा नहीं है। कितने की जबान अच्छा है? हेलो चर्च। I am an unclean lips। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो देवदूत ने क्या किया? उस ऑल्टर में से उस कोयले को निकालकर उसको मुंह में डाल दिया। क्या हो गया? उसके बाद में कहा, तो अभी शुद्ध हो गया है, अभी तू अपनी बातें नहीं करेगा, अभी तू परमेश्वर के लिए बात करेगा। एक पापी मनुष्य प्रभु का प्रॉफिट बन गया, और परमेश्वर के लिए वो बोलने लगा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बात को समझ रहे? समझ में आ रहा है कि ठीक से मैं आपको समझाऊं? ऑल्टर पे क्या होता है? प्रभु के ऑल्टर पे क्या होता है? एक सैक्रिफाइस होता है, जहां पर वेदी पे अर्पण चढ़ाई जाती है, और उसको वेदी पर एक्सेप्ट किया जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार वेदी पे आप कोई चढ़ाते हो तो आपका अर्पण क्या हो जाता है? एक्सेप्ट हो जाता है, वो सैक्रिफाइस कबूल हो जाता है। कितने लोगों ने सुना? पक्का है क्या? सबको समझ में आया? मैं समझता हूँ कि सभी ने बात को समझना है। बोले एक बार ऑल्टर पे, वेदी पे आपने चढ़ा दिया। हाँ, ऑल्टर पे जाने से पहले याजक उसको चेक करता है, उस अर्पण को चेक करता है कि ये सही है या गलत है, अपंग तो नहीं है, अंधा लुंगड़ा तो नहीं है, या जानवर, अच्छा जानवर को चढ़ाया, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वेदी पे आता है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर याजक ने उसको एक्सेप्ट किया तो वो वेदी पे आता है, और वेदी उसको क्या करता है? रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब जिसने भी वो वेदी पे चढ़ाया उसके गुनाह माफ कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? बोली समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोली मेरा वेदी पर अर्पण चढ़ाने के लिए चढ़ाया है, वेदी ने उसको ग्रहण किया है।
मेरे गुनाह माफ हो गए। मेरे खुदा ने मेरे गुनाह को माफ किया। ये बात समझ में आ गई? ओके। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह वेदी पे चढ़ गया। क्या ये परफेक्ट बलिदान था? परफेक्ट बलिदान। अरे एक दो ये सेल्स बोल। क्या यीशु का मरना परफेक्ट बलिदान था क्या? वाह। तो यीशु का बलिदान परफेक्ट हुआ। और पवित्र आत्मा कहां से आया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहां से आया? परमेश्वर से आया, है ना। पेंटिकोस्ट के दिन कहां से आया? पवित्र आत्मा कहां से आया? पिता पुत्र की ओर से आया, है ना। जॉन चैप्टर 15 में वहां जाओ मत, वहां पे लिखा है, मैं प्रार्थना करूंगा, पिता अपने एक सहायक को तुम्हारे पास भेजेगा, तो मुझे जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं जाएगा तो वो पवित्र आत्मा नीचे नहीं आए। समझ में आया? ओके। अच्छा, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बलिदान के बाद आया क्या? पेंटिकोस्ट के दिन यीशु मसीह का कार्य पूरा होने के बाद क्या हुआ? नीचे आया, फुल फोर्स में आया। और अभी पवित्र आत्मा का पूरा प्योरली कार्य है। यीशु मसीह का कार्य खत्म हो गया। समझा क्या आपने? बोलिए, यीशु मसीह का लहू आग जरूरी है। हालेलुया, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पवित्र आत्मा सीधे उनके जबान पे दिखाई दिया। बस आइए वापस से एक्ट्स चैप्टर 2 में आएंगे, वापस से वर्स 3 को पढ़ेंगे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिख रहा है? कि पवित्र आत्मा आपके जबान को छू लिया और आपको स्वच्छ कर दिया। कितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे? पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन आपका जबान स्वच्छ हो गया और आप अपने लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए बोलने वाले हैं। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के लिए बोलने वाले प्रॉफिट हैं, इसलिए आपके जबान को स्वच्छ कर दिया और आपके जबान पर पवित्र आत्मा का कब्जा हो गया। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। कब्जा होने के बाद नुकसान और फायदे क्या है, मैं वो भी सिखाऊंगा अभी आपको। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। और कलीसिया आवाज सुनी। बोले, कलीसिया ने आवाज सुनी और वो आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, वेलकम किया, ग्रहण किया और पवित्र आत्मा उनको भर दिया। और जबान पे कितने लोगों तेल की बत्ती देखा आपने? नीचे तेल होता है और ऊपर क्या होता है? वाद होता है ना। आग पूरे बॉटल को लगता है कि उस बत्ती पे लगता है। और वो आग किस लिए लगता है? कि तेल के वजह से। बोले, मेरे बत्ती में तेल है या नहीं, किसको पता चलेगा? चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत लोगों की तेल कम हो गया तुम्हारे बत्ती में, क्योंकि पवित्र आत्मा इतना तेज है, तूफान है। ऐसा तूफान है जो देखते हो, ऐसा नहीं, वो आपको हिलाने के लिए आया है। अच्छा, आपका इस्तेमाल करने के लिए आया, आपके जबान का इस्तेमाल करने के लिए आया, आपको भर कर इस्तेमाल करने के लिए आया। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। वर्स 2 में लिखता है, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. It filled the whole house where they were sitting. बढ़िया, verse 2। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। हाँ, क्या लिखा है? वो सारा घर भर गया। क्या लिखा है? ऐसे ना मराठी में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से सुनो भी आप। हाँ। तेव्हा अकस्मात मोठ्या वाराच्या सुसाट्यासारखा आकाशातून नाद आला आणि त्याने ज्या घरात ते बसले होते ते सर्व घर भरले। आमेन। सुनिए, ध्यान से सुनिए। कितने लोग मेरे पास ध्यान है आपका? हाँ। इस वक्त यहाँ पे लिखा नहीं है कि वो आत्मा से भर गए, यहाँ पर लिखा है वो रूम भर गया। क्या भर गया?
रूम भर गया। वहां जो घर में थे 120 लोग, इतना बड़ा शायद जगह होगा, 120 लोग बैठे हुए जगह इतना बड़ा हो सकता है। और वहां पर वो बैठे थे, वो घर क्या हो गया, रूम क्या हो गया, भर गया। वो स्त्री पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। वो स्त्री, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पर हाथ, सेकंड पैरी क्या, उन पर आके ठहरी। तो क्या था, रूम में पवित्र आत्मा भर गया, अब जबान पे दिखाई दिया। बोले, रूम में पवित्र आत्मा भर गया, अब जबान पे दिखाई दिया। अभी वर्स 4 में पढ़ेंगे, अभी देखो और क्या दिखाई देता। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए वो सब, हाँ बढ़िए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, what is it? They all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongue as the Spirit gave utterance. ध्यान से सुनिए। पहला पवित्र आत्मा का आवाज आया, सबको आवाज आती है। आज सभी को आपके हृदय के बाजू में आपकी आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज आती है। मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। सेकेंडली, आपके जबान का ताबा लेता है और फिर आप अन्य भाषा बोलते हैं। जब आप अन्य भाषा बोलने को शुरू करते हैं, क्या होता है, आइडिया आता है, समझ आती है, मुझे अभी अन्य भाषा करनी चाहिए, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। कैसा किक मिलता है? किक समझते, किक, गाड़ी को किक होता है। जब अन्य भाषा करते तो किक कैसा मिलता है? किक। कौन आपको बोलता है कि अभी अन्य भाषा करना जरूरी है और अभी अन्य भाषा करना चाहिए? कहां से आती है आवाज? बोले, एक धीमी सी आवाज मेरे कान में नहीं, मेरी आत्मा से आती है। धीमी सी आवाज, हाँ, सब लोग बोले, धीमी सी आवाज, स्टिल स्मॉल वॉइस। इंग्लिश में लिखा है स्टिल स्मॉल वॉइस, का मतलब बहुत सारी आवाज में एक धीमी सी आवाज आती है। बोले, बहुत सारी आवाजों में, जोर से बोलेंगे, बहुत सारी आवाजों में धीमी आवाज अंदर से आती है। हाँ, पूछो एक दूसरे को, कैसे पहचानेंगे, कैसे मालूम होगा? छोटे बच्चे होते, कैसे मालूम होगा? ना कभी कभी ना ये बातें याद रहती, पास्टर ने ऐसा कुछ किया था, इसलिए इधर स्टेज पे ऐसा कुछ एक्टिंग करना पड़ता है। हाँ, तो बोलिए, कैसे मालूम पड़ेगा? अरे एक दूसरे को पूछो ना, कैसे मालूम? पवित्र आत्मा का आवाज कैसे मालूम होगा? इतनी सारी आवाज में आपकी मोबाइल की आवाज, आपकी बच्चे की आवाज, सास की आवाज, ससुर की आवाज, भाई बहन की आवाज, आवाज ही आवाज। किसकी आवाज? पति की आवाज, पत्नी की आवाज, पड़ोसी की आवाज। हालेलुया। सुबह उठते ही आपको गाना सुनने को अच्छा लगता, मोबाइल ऑन कर देते, गाना सुनते, आवाज, बोले, आवाज सुनना मेरी आदत है, मेरी आदत है क्या वाक्य में? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। स्टिल स्मॉल वॉइस, बोले, स्टिल स्मॉल वॉइस। क्या ये छोटी धीमी आवाज आपको परेशान करती है? चलो मुझे बोलो, कितने लोग बोलो परेशान करती है, बोलती है, नहीं बोलती है? बोलो। लेकिन सुनते कितने लोग? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत गंभीर बातें बोलने जा रहा हूं, थोड़ा सा हंस लो तो मैं हंसाता हूं, हंस लीजिए, लेकिन बहुत गंभीर बात है। पता है, पवित्र आत्मा एक तीसरा व्यक्ति है, परमेश्वर का एक तीसरा व्यक्ति है, कलीसिया का फाइनल करने के लिए आया है।
बोले कलीसिया का फाइनल करने के लिए। हाँ, जिस दिन फाइनल हो जाएगा वो पूरे कलीसिया को लपेट कर चला जाएगा, सियोन देश में चला जाएगा। आपको सियोन देश में ले जाने के लिए आया है, आपके लिए महल बन रहा है। उसी से आप खुशी मत होना, लेकिन खुशी कलीसिया को ये होनी चाहिए कि जो बातें पवित्र आत्मा करने के लिए मेरी जबान का ताबा लिया है वो बातें पूरी होनी चाहिए। बोले जो बातें पूरी होने के लिए, एक दूसरे को ऐसा करके बोलो, जो बातें पूरी होने के लिए परमेश्वर आया है, पवित्र आत्मा आया है, वो बातें पूरी होनी चाहिए। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, जिस दिन पवित्र आत्मा वहां पर आया और उनके जबान पर वो आग दिखा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। सुनिए, जब वो अन्य भाषा बोलने लगे तो इतना बोलने लगे कि उनके पास पूरा विश्व भर के लोग वहां पर नीचे थे। कहां पे थे? वर्स 5 में उसका लिखा है, and they were dwelling in Jerusalem, Jews, devoted men from nation under heaven। पढ़िए, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, परमेश्वर ने कहा ऐसे जगह में रुको, पवित्र आत्मा आने वाला है। ध्यान से सुनिए, ऐसे जगह पे रुको, पवित्र आत्मा आने वाला है। और वो जगह ऐसी थी कि वो तो भर गए कि दुनिया भर के लोग उस यरूशलेम में उस पवित्र स्थान के नीचे थे और सभी ने अपने अपने भाषा में परमेश्वर का संदेश सुना। ये अन्य भाषा कर रहे थे अपने रूम में, लेकिन बाहर लोगों ने अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के संदेश सुन रहे थे। कितने लोग समझ में आया? आप एक्साइटेड नहीं हो गए, सिर्फ ग्लोरी एक्साइटेड हो गए। ताली बजाने को चालू, उसको नहीं मालूम है क्या प्रचार तैयार कर रहा अपने टाउन में। सुनिए ध्यान से, अन्य भाषा का यूज क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब वो अन्य भाषा कर रहे थे तो सभी लोग अपनी अपनी भाषा में संदेश सुन रहे थे। किसकी भाषा कर रहे थे? कौन दे रहा था उनको ये अन्य भाषा? पवित्र आत्मा दे रहा था। बोलिए, पवित्र आत्मा दे रहा था अन्य भाषा। और ये जो अन्य भाषा कर रहे थे, ना खुद को पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, ना खुद को पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे थे। पूरी दुनिया उनके नीचे। किधर थे मालूम? ये लोग अपर रूम में थे। कहां पे थे शिष्य? देखिए, एक एक बात अगर प्रभु बोलता है, अगर आप उसको ध्यान से आप सुनेंगे ना, आप फायदा में रहोगे। उनको कहा गया किधर? नीचे ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहना है, अपर रूम में रहना है। किधर? अपर रूम, यानी कि ऊपर का जगह पे रहना है, ताकि पूरी दुनिया जो है जेरूशलेम में बाहर नीचे खड़ी है। और सभी ने पहली बार परमेश्वर का संदेश सुना। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सुनिए, और भी एक्साइटेड हो सकते हैं आप। ध्यान से सुनिए, वही अन्य भाषा आज भी है आपके पास। जिस दिन पवित्र आत्मा अन्य भाषा दिया था, आपको लगता है वही अन्य भाषा आज भी मुझे प्राप्त हुआ है? आज के विश्वासी हम आज भी वही पवित्र आत्मा, उस दिन जब पेंटिकोस्ट के दिन उतरा था, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर भी उतरा है। कितने लोग बोल सकते हैं हाँ या ना? जोर से बोलिए हाँ या ना। बोले, जिस किसी ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया है। नंबर 1। नंबर 2, बोले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा नहीं बोल रहा हूं मैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में पवित्र आत्मा जोर से आता है, आपको भरता है, आपके जबान का ताबा लेता है, आपके जबान को स्वच्छ करता है और आपके जबान के द्वारा सामर्थ्य को रिलीज करता है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। क्यों मेरी जबान? बोले, क्यों मेरी जबान? क्यों
परमेश्वर आपके जबान को टारगेट किया। आपको नहीं पता, लेकिन प्रभु को पता है। क्या है वो? Proverbs chapter 18 verse 21। वचन की किताब 18 अध्याय का 21वां वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, जीव के वश में कौन है? जीव के वश में पति पत्नी है। कौन है? जोर से बोलिए ना। हाँ, कौन है जीव के वश में? कौन है? जोर से बोलिए, बोल कौन है? हाँ, इस जबान से गाली भी आता है और दुआ भी आता है। हालेलुया। जुने लोग ऐसे करते थे। आशा सिस्टर कैसे करते? नहीं, जुने लोग हमारे पुरख लोग, हम लोग का हमारा दादी दादी और पूरे दादा दादी 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 हमेशा अगर कुछ करना ना, ऐसा कड़कड़ आवाज आता था ऐसा। और ऐसा होता था। हाँ देखो, इसलिए बोला बाप दादा दादी ऐसा। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मेरा जबान का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे खुदा को मालूम। लेकिन आज मैं बाइबल पढ़ता हूँ। बोले, आज मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आती है। प्रचार सुनता हूँ तो मुझे समझ में आती है कि मेरा जबान का वैल्यू क्या है। आमीन। आपके जबान को छूने का मतलब यह है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर के लिए जबान का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये दुनिया शापित है और लोग शापित जीवन जी रहे हैं। आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। आप आशीर्वाद शब्द देने के लिए बुलाया है। आप परमेश्वर की झरना हो। बोले, मैं परमेश्वर की झरना हूं। बोला कि आपको झरना बोला है, परमेश्वर की झरना बोला है। यू आर द लिविंग वाटर। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पेंटिकोस्ट के दिन पहली बार सीधे आपके जबान पे आने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया आपके मुंह से आशीर्वाद शब्द सुनना चाहती है। जो शब्द दुनिया ने सुना है, आपके मुंह से सुनना चाहती है, और वो है परमेश्वर का गॉस्पेल। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। 1 Corinthians chapter 18। पहली कोरिन्थियों किताब पहला अध्याय का 18वां वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। क्या गॉस्पेल ने आपके लाइफ को चेंज किया है? परमेश्वर के सुसमाचार ने आपके जीवन को बदला है? आपको पता है परमेश्वर का सामर्थ्य है ये, और मुझे बदला है। और दुनिया वालों को क्या लगता है? ये मूर्खता है। लेकिन आप प्रचार करते हो। क्या प्रचार करते हो आप? कितने लोग ने सुना? ध्यान से सुनिए। हेलो, आप जब प्रचार करते हैं तो दुनिया वालों को क्या लगता है? ये मूर्ख है। सुना? और जितने एक्सेप्ट कर लिया उसके लिए वो पावर है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप बार बार जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और प्रचार करते हैं। गाली खाते हैं, लोगों का मार खाते हैं, फिर भी आप प्रचार करते हैं। क्योंकि ये दुनिया ने वो बातें नहीं सुनी तुम जो बोलने वाले हैं। तुम जो बोलने वाले हैं, दुनिया ने वो बातें नहीं सुनी, इसलिए आप बोलने वाले हैं। इसलिए पावर है आपके टंग में। इसलिए आप मार खा लेंगे, गर्दन भी उड़ा देंगे, लेकिन आप सुसमाचार जरूर सुनाएंगे। इसलिए पावर आपके जबान पे आया है। आप मौत नहीं, लाइफ देने के लिए आए हैं, जीवन देने के लिए आए हैं, और उस जबान पे पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा सिर्फ आपकी जबान पे नहीं, आपको भरा है। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आपके तेल में, आपके बत्ती में तेल है। बोले, मेरे बत्ती में तेल है। बोले, मेरी बत्ती में तेल है। आग लगाने की जरूरत है। बोले, मेरे बत्ती में तेल है, आग लगाने की जरूरत है। हालेलुया। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड।
आपके बत्ती में तेल है लेकिन आप आग नहीं लगाते हो, इसलिए आप ठंडे हो। उजाला होते हुए भी अंधकार में जी रहे हैं आप, आशीर्वाद होते हुए भी श्राप में जी रहे हैं। क्यों साइलेंट हो गए? क्योंकि ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। और पवित्र आत्मा आज आग लगाना चाहता है। कितने लोग सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा उस दिए को आग लगाना चाहता है। आज मीटिंग छूटने से पहले वो आग आएगा आपके ऊपर। जो शैतान ने फूंक मार के हवा तुम्हारे आग को बुझा दिया है। कितने लोग सुन रहे हैं? जब आप बत्ती को बुझाना चाहते क्या करते हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, शैतान के हवा को मेरे बत्ती के नजदीक भी आने नहीं दूंगा। जब दिया जलता है तब क्या करते हैं? हवा से बचाते हैं। बचाते क्या? बोले ऐसा करने की जरूरत है। आपके दो हाथ लीजिए, बोले मुझे शैतान के हवा लगने नहीं देना चाहिए। मेरे बत्ती को शैतान के हाथ या हवा लगना नहीं चाहिए। मेरे बत्ती को बुझने से बचाना है। कौन बचाएगा? मैं ही बचाऊंगा अपने आप को। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। जेम्स चैप्टर 3, याकूब, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 8 पढ़ेंगे। याकूब की किताब 3 अध्याय का 8वां वचन, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। हाँ, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसने प्लांट किया है? किसने डाला आपकी जुबान में ये पॉइजन? सांप को दो ऐसा आई है क्या? क्या है वो? दो है ना, ऐसा आता है, दो धार है ऐसा। हमने प्रोवर्ब्स में पढ़ा कि आपके जुबान में डेथ एंड लाइफ है, प्रभु ने आपको बताया। और इसको पॉइजनस किसने किया? शैतान ने। कोई भी मनुष्य अपने जुबान का क्या नहीं कर सकता? वश में नहीं कर सकता। वर्स 9 और 10 पढ़िए ध्यान से। 9 और 10 देखिए हम क्या करते, कैसे करते। देखिए, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हाँ, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मेरी जुबान सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। प्रभु के लिए, प्रभु के बातों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मैं पहले जैसा नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए। रोम कराश 12:2 में इसका एग्जाम्पल दिया है। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2। रोमियो की किताब 12 अध्याय का 2 वचन, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इंग्लिश में माइंड लिखा है। माइंड का ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? बुद्धि। यहाँ पर मन लिखा है, हिंदी में भी मराठी में भी मन। तो थोड़ा सा मुझे सही ट्रांसलेशन नहीं लगता है। चलो लेते हैं बुद्धि। हाँ, बुद्धि हमारे शरीर को चलाता है। कौन चलाता है? बुद्धि। मन जो है ना, मन जिसको हम बोलते हैं, हमारी मन जो आत्मा से जो निकलता है उसको मन बोलते हैं और इसको बुद्धि बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, स्पिरिट एंड सोल, है ना? ओके, जो आत्मा से निकलता है, आत्मा से बात आता है, वो गलत कभी नहीं होता। लेकिन चेंज अगर किसी को होना है तो आपका आत्मा का नहीं, आपकी बुद्धि का चेंज होना है कि नहीं? तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बराबर है, ऐसा लिखा है, रिन्यू योर माइंड दैट यू मे बी प्रूव व्हाट इज द गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। ओके, आपकी बुद्धि
आपकी बुद्धि के नहीं हो जाने से आपके चाल चलन भी क्या होता है? बदलता है। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। आपकी बुद्धि को बदलता कौन है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन ये दुनिया से अलग है, क्योंकि दुनिया ने हमको सब कुछ सिखाया और प्रभु में आने के बाद प्रभु ने सबको खाली करवाया और खाली होना चाहिए। और समस्या क्या मालूम है? विश्वासी लोगों का बहुत सी जगह में खाली होता नहीं है, और वो खाली नहीं होता इसलिए वो भरते भी नहीं है। समस्या समझ रहे हैं आप वैसे ही जीते जैसे पहले जीते थे, गाली गलौज करते, फिर प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु की बातें करते हैं, प्रभु को स्तुति आराधना करते हैं। यानी कि कंट्रोल नहीं है आपके माइंड में। आपके माइंड को कंट्रोल कौन करेगा? हाँ? परमेश्वर का वचन को अगर इजाजत देंगे आपके जीवन में काम करने के लिए, तब आप चेंज होंगे। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। समस्या है, बोलिए आवाज, बोलिए आवाज। किसकी आवाज मैं सुनता हूं वो मायने रखता है। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की आवाज हमें रोज हर पल सुनाई देती है। जब आप सारे आवाज को खामोश कर देते हैं तो ये स्टिल वॉइस ऊपर आता है। इसलिए प्रार्थना करने के टाइम बोलते हैं क्वाइट टाइम, क्वाइट, साइलेंट। लेकिन समस्या वालों में हम साइलेंट होते ही नहीं, कभी हम वायलेंट हो जाते। साइलेंट लेने की आदत नहीं, वायलेंट होने की बहुत आदत है। हम फट से बोले, किसने कुछ बोला फट से एकदम तुरंत जवाब रहता। ये ऐसा मत खा, ये तेरे बाप का खाता हूं क्या? ये दारू मत पी, वो तेरे पैसे से पीता हूं क्या? फट से एकदम। हेलो, बाइबल में लिखा है स्लो टू हियर, स्लो टू बी एंगर, स्लो टू स्पीक। सुनना है, फट से बोलना नहीं। और सोच समझकर अच्छी बातें अपनी जुबान से बोलना है, गंदी बातें नहीं। मालूम है आप टाइगर है, शेर, सवा शेर, क्या बोलते हैं? क्या बोलते? तू शेर, तू शेर, तू शेर, तू शेर, तो मैं सवा शेर। मालूम है तू उससे थोड़ा ज्यादा है, मालूम है तू है, लेकिन क्यों बोलता रे भाई? मालूम है, लेकिन अपनी जबान से मत बोलना भाई। पहले जैसा मैं होता ना, ठोक देता तेरे को मैं। अरे क्यों बोलता अपनी जबान से? सबको मालूम है तेरी टेस्टिमनी क्या है। हेलो चर्च, चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरी स्वभाव सही सुनने से होता है, स्वभाव सही सुनने से बदलता है। हालेलुया। देखिए बुरी संगति के साथ रहते ना तो कभी गाली नहीं बोलने वाले भी अच्छे गालियां बोल लेते। वैसे ही आप अच्छी संगति के साथ में रहो, आप अच्छी बोलने की शुरुआत करो। और बाइबल की संगति बहुत अच्छा है। आमीन। और बाइबल की जो संगति करने वाले लोग भी अच्छा है। समझे आप? इसीलिए हमें एक दूसरे की जरूरत है। एक दूसरे करेक्ट करते ना, करेक्शन जो करते ना, वो सही आपका साथी है। अगर कोई करेक्ट कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है तो फिर आप गलत हैं। करेक्शन अगर सही लग रहा है तो उसको लेना जरूरी है। पता है पवित्र आत्मा हर एक से बात करता है, हर एक के द्वारे बात करता है, इवन बच्चे के द्वारे भी बात करता है। सब लोग बोलिए सुनने का कान होना चाहिए। सबको एक दूसरे को बोलो सुनने का कान होनी चाहिए, तो ही आप सुन सकते हैं। बोलिए सुनने का कान होना चाहिए। बोलिए यीशु मसीह ने बोला, 7 कलीसिया को बोला, क्योंकि ये 7 कलीसिया फैल रहा था।
हाँ, शायद उसमें मैं भी हूँ। बोलिए ना, कान खुलनी चाहिए। इसीलिए यीशु ने कहा जिसके पास कान हो वो सुन ले। हाँ, तू सुन लेगा तो तुझे मैं रिवॉर्ड दूंगा। हालेलुया, आमीन। आप बजा लो ताली, लेकिन आप रोज के जीवन में वो आवाज सुनना ही है आपको। और पवित्र आत्मा मुक्का नहीं है, वो आपके अंदर आया है आपको सुनाने के लिए, आपके जबान पे लाने के लिए वो आया है। हालेलुया। और सबसे पहले कुछ सुनाने से पहले अन्य भाषा बोलने को शुरू करो। और अन्य भाषा सभी गिफ्ट्स के पहली शुरुआत में दी गई ताकि सारे दान वरदान इस अन्य भाषा के द्वारा अंदर आए। चर्च प्रेज द लॉर्ड। ये ओपनर है, अन्य भाषा एक ओपनर है, सारे दान और वरदान इसके द्वारा अंदर आते हैं। हालेलुया। और शैतान इस अन्य भाषा पे ही हमला करता है। मैं आपको इनकरेज करूंगा, अन्य भाषा बिंदास बोलो। लेकिन कोई प्रार्थना कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत करो। बिंदास बोलने का मतलब तुम बिंदास बोलो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। समझे? चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोले अन्य भाषा अनबिलीवरों के लिए एक साइन है कि आप प्रभु के हैं। कितने लोग समझ में है? आइए 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 22 पढ़ेंगे। पहली कोरिन्थियों की किताब 14 अध्याय का 22वां वचन। इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। हाँ, इन्होंने पढ़ा क्या लिखा है? अन्य भाषा करने से किसको क्या पता चलता है? बोले अन्य भाषा करने से अविश्वासियों के लिए साइन है। बोले अन्य भाषा करने से, अन्य भाषा बोलने से अविश्वासियों के लिए चिन्ह है कि ये प्रभु के हैं। क्योंकि ऐसा भाषा दुनिया में किधर भी किसी ने सुना नहीं है। समझ में आ रहा है? जो रेगुलर भाषा होते हैं वो भाषा में ये भाषा किसी ने भी नहीं सुना, और कोई सुनता है वो बोलता है ये परमेश्वर का है। क्या आपका सुनना पसंद करेंगे वो लोग? यस। चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोले अन्य भाषा जब मैं करता हूं, जिनको समझ नहीं है उनको समझ आती है। बोलिए विटनेसिंग पावर, गॉस्पेल पावर, विटनेसिंग पावर, शुभ समाचार सुनाने का पावर, गुड न्यूज। व्हाट इज गुड न्यूज इन हिंदी? खुशखबरी। बोले खुशखबरी सुनाने का पावर। बोले खुशखबरी सुनाने का पावर। इतना आपका तेल में इतना तेल है आपके बत्ती में, लेकिन दिया नहीं जला हुआ, इसलिए रोशनी आपके दिमाग के आसपास में नहीं है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। जब आप अन्य भाषा करते हो, क्या तुम आत्मा से भरते हो? क्या आपका दिया जलती है? अन्य भाषा करने से क्या होता है? आपके बत्ती में तो तेल होता है लेकिन दिया जलती है, रोशनी बढ़ती है, और उस रोशनी में आप जाते हो, किसी को जाके छूते हो, उसका जीवन रोशनी से भरती है। 3 चीज में बोलूंगा, लिख के लीजिए या समझ लीजिए। पहली बात बोलिए प्रभु की आवाज, वचन की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना जरूरी है। सुनना जरूरी है। कलीसिया को बोले, कलीसिया को पवित्र आत्मा की आवाज हमेशा सुनना चाहिए, अक्सर सुनना चाहिए, हर पल सुनना चाहिए। उसकी आवाज आती है और मुझे सुनना चाहिए।
आपके मोबाइल में मैसेज आएगा तो घंटी बजती क्या? उसका भी क्या बोलते हैं, रिंगटोन है ना। जिसका मोबाइल आता है उसका भी एक रिंगटोन होता है, अलार्म का भी एक रिंगटोन होता है, मैसेज आता है तो भी एक रिंगटोन बजता है ना। तो क्या बताता है रिंगटोन क्यों बजता है? आपको समझने के लिए कुछ आया है, कुछ अंदर आया है। हेलो, कुछ बाहर नहीं गया, अंदर आया है। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? दुनिया भर की चीजें अंदर आई है आपका सॉरी, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज आई है उसको साफ करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए आई, आपको समझाने के लिए आई, आपको कदम उठाने के लिए आई। वो आवाज आती है, हर पल आपको बोलती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया पवित्र आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं है, जीरो। पता है, नामधारी कलीसिया आज भी मौजूद है, बगैर पवित्र आत्मा का चर्च चल रहा है आज भी। आपको बता सकता हूं, कैथोलिक चर्च हो गया, मेथोडिस्ट चर्च हो गया, सीएनआई चर्च हो गया, प्रेस्बिटेरियन चर्च हो गया, जितने भी चर्च जो मेन लाइन चर्च बोला जाता है, आज उसको मेन लाइन चर्च रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? बोले मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। दीवालों में, बड़े बड़े चर्च में पवित्र आत्मा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उसको मैं जीवित रखूंगा। मेरे बत्ती में तेल है, लेकिन आग लगाने की जरूरत है, दिया लगाने की जरूरत है। और वो कैसे लगेगा? हमेशा अपनी जबान पर अन्य भाषा लेके आओ। बोले हमेशा मेरे जबान पर, जब भी अन्य भाषा मेरे जबान पे आती है, बोलिए 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 बोलिए, जब भी अन्य भाषा मेरे जबान से आती है, मेरे गुनाह माफ होते हैं, मेरे पाप साफ होता है और मैं परमेश्वर का पात्र बनता हूँ। किसी के लिए उद्धार का कारण बनता हूँ, किसी के लिए चंगाई का कारण बनता हूँ, मैं चमत्कार का कारण बनता हूँ, मैं परमेश्वर का पात्र बनता हूँ। और कोई मेरी आवाज सुनता है जो पवित्र आत्मा से भरा है, उसका उद्धार होता है, उसकी चंगाई मिलती है, उसको छुटकारा मिलता है और खुदा मिलता है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए अन्य भाषा 5 मिनट 10 मिनट नहीं करना। अन्य भाषा का दान ये है कि आप काम करते करते 24 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप 24 घंटा प्रार्थना, अन्य भाषा करने वाला व्यक्ति है, इवन आप नींद में भी प्रार्थना करने को लगते हैं और आप इजाजत देते हैं और आप नींद में भी पवित्र आत्मा आपकी जबान का इस्तेमाल करता है। बोलिए पवित्र आत्मा को जबान चाहिए। बोलिए पवित्र आत्मा को जबान चाहिए। एक दूसरे को बोलिए पवित्र आत्मा को आपका जबान चाहिए, बोलता हुआ जबान चाहिए। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.